शराब, जुआ, औरतों पर जुल्म, गरीबों की तौहीन सब आम था। मगर इस सब के बीच अल्लाह ताला एक नूर की तैयारी कर रहा था जो पूरी दुनिया को बदलने वाला था। शादी के कुछ ही दिनों बाद अब्दुल्लाह सफर पर निकले। तिजारत के लिए उनका काफिला शाम की तरफ रवाना हुआ। सफर लंबा और मुश्किल था, लेकिन अब्दुल्लाह का दिल मजबूत था। बीबी आमिना उनके जाने के बाद अक्सर बेचैन रहती, मगर उनके दिल में ये इत्मीनान था कि उनके शौहर नेक और पाक हैं और अल्लाह उनकी हिफाजत करेगा। अब्दुल मुत्तलिब अपने बेटे को दुआओं में याद रखते। वो जानते थे कि अब्दुल्लाह की जिंदगी सिर्फ उनकी नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक नूर का जरिया बनने वाली है। मक्का की रातें गुजर रही थीं। बीबी आमिना के दिल में अक्सर अजीब एहसास उठते। वो महसूस करती कि उनके मुकद्दर में कुछ खास लिखा है। औरतें अपने बुतों से मांगती रहीं, मगर आमिना का दिल हर बार आसमान की तरफ उठ जाता। शायद उनकी रूह जानती थी कि उनके जरिए से दुनिया में एक नूर आने वाला है जो तारीकियों को मिटा देगा। यही था उस दौर का मंजर। एक तरफ गुमराही की दुनिया, दूसरी तरफ हजरत अब्दुल्लाह और बीबी आमिना का पाक निकाह और उनके घर से उठता वो नूर जिसका असर पूरी दुनिया पर होने वाला था। मदीना की शाम थी। चांद सितारे आसमान पर चमक रहे थे। यहूद के चंद उलेमा अपने मदरसे के अंदर एक पुरानी किताब खोलकर बैठे थे। महज चंद चिराग रोशन थे जो पर्चे पर रोशनी डाल रहे थे। पहला आलिम बोला, अब वक्त करीब है। तौरात में लिखा है कि आखिरी नबी हिजाज के रेगजारों से उठेगा। उसके जिस्म पर नबूवत की मोहर होगी और वो शिर्क को मिटाकर एक अल्लाह की दावत देगा। दूसरा आलिम किताब की तरफ इशारा करते हुए बोला, हाँ, और देखो, यहाँ निशानी लिखी है कि उसका वतन मक्का होगा, लेकिन हिजरत करके वो यथरिब यानी मदीना में आएगा। हम इसीलिए तो यहाँ बसेरा किए बैठे हैं। मगर उसी वक्त एक और बुजुर्ग आलिम जिसका दिल सच्चाई की तरफ रागिब था, गहरी सांस लेकर बोला, मगर एक बात सोचो, अगर वो नबी आया और हम ही सबसे पहले उसका इनकार कर बैठे, क्या हम उन लोगों की तरह ना हो जाएंगे जो पहले नबी को झुठलाते आए? कुछ देर के लिए सब पर खामोशी छा गई। सिर्फ परचम की हल्की आवाज और हवा का झोंका सुनाई देता था। फिर पहला आलिम धीरे से बोला, निशानियां तो सब वाज़ेह हैं। उसकी शक्ल नूरानी होगी, उसका इखलाक सबसे आला होगा और वो सबसे बेहतरीन नस्ब से होगा। यहाँ तक कि उसका चेहरा देखकर ही इंसान कह देगा, ये झूठा हो ही नहीं सकता। दूसरा आलिम बोला, मैं उसके आने का इंतजार करूंगा और उस पर ईमान लाऊंगा, चाहे अपनी कौम से अलग ही क्यों ना हो जाऊं। बुजुर्ग आलिम की आंखें नम हो गईं। वो किताब की लकीरों को देखते हुए बोलने लगा, या अल्लाह, वो लम्हा करीब है। आखिरी नबी का नूर इस जमीन पर फैलने वाला है। और सब उलेमा उस रात देर तक बैठकर गुफ्तगू करते रहे, कभी खौफ के साए, कभी उम्मीद की झलक के साथ। मक्का की वो रातें जब आसमान पर सितारे झिलमिलाते और रेगिस्तान की खामोशी एक अजीब सुकून बिखेरती। इन्हीं दिनों में अब्दुल्लाह और बीबी आमिना का घराना अल्लाह की रहमत का मरकज बनने वाला था। हजरत अब्दुल्लाह सफरे शाम पर निकल चुके थे। घर में हजरत आमिना अपनी तन्हाइयों में अल्लाह को याद करती, मगर उनके दिल में एक अजीब सा सुकून भी उतरता जा रहा था। फिर वो घड़ी आई जब अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से सैयद आमिना के पेट में नूर ए मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाखिल किया। ये नूर हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर एक एक नबी और सालेह इंसान की नस्ल से गुजरता हुआ अब बीबी आमिना तक पहुंचा था। तफसीरों में आता है कि ये वही नूर था जिसकी तलाश सारी इंसानियत को थी और अब वो अपने आखिरी मंजिल की तरफ बढ़ रहा था। जब ये नूर आमिना के पेट में आया तो उन्होंने फौरन महसूस किया कि उनकी हालत आम औरतों जैसी नहीं रही। उनके दिल में एक अजीब किस्म की ताजगी और दिलासापन था। वो कहती, जब से ये नूर मेरे पेट में आया तो मैंने ऐसा महसूस किया कि जैसे पूरी दुनिया नूर से भर गई है। रिवायतों में आता है कि बीबी आमिना ने अपने हालात बयान करते हुए फरमाया, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पेट में आए तो मैंने एक नूर देखा जिससे सीरिया के बाजारों कसर बूसरा, जो शाम का एक मशहूर महल था, उस तक सब रोशन हो गया। ये कोई ख्वाब न था बल्कि हकीकत थी। उनका दिल कहता था कि मेरे जिस्म में जो मौजूद है वो कोई आम इंसान नहीं बल्कि अल्लाह का चुना हुआ है। उस वक्त हजरत आमिना को थकान या बोझ का एहसास न होता जैसा कि औरतें आम तौर पर महसूस करती हैं, बल्कि वो कहती कि मेरी हालत ऐसी है मानो कोई मुझ पर निगहबानी कर रहा है। मेरा बोझ हल्का कर दिया गया है। अल्लाह की तरफ से रहमतें उनके चारों तरफ मंडराती। फरिश्तों का जिक्र भी रिवायतों में मिलता है। हजरत आमिना ने बताया कि उन्हें ख्वाब में फरिश्ते नजर आते
वो उनसे कहते, आपको सबसे पाक इंसान की माँ बनने की खुशखबरी मुबारक हो। जो बच्चा आपके पेट में है वो सारी दुनिया का रहमत बनने वाला है। उनका नाम मोहम्मद रखना। बीबी आमिना कहती हैं, एक फरिश्ता उनके पास आया और कहने लगा, या सैयदा, आपके पेट में ऐसा नूर है जो इंसानों और जिन्नात दोनों का सरदार होगा। जब वो पैदा हो तो कहना, मैं उसे हर बुराई और शैतान से अल्लाह की पनाह में देती हूँ। बीबी आमिना ये सब सुनकर रो देती। खुशी के आंसुओं से चेहरा तर हो जाता। उनके दिल में एहसास होता कि उनका घराना अब सिर्फ उनका न रहेगा बल्कि सारी दुनिया का हो जाएगा। एक और अजीब मोजज़ा ये था कि उनके पेट में मौजूद नूर की वजह से बीबी आमिना को जो ख्वाब आते वो सब सच्चे साबित होते। वो देखती कि आसमान पर सितारे झुक झुक कर उन्हें सलाम कर रहे हैं। वो देखती कि उनके आसपास का माहौल बदल गया है और जब सुबह उठती तो उनका दिल तसल्ली से भर जाता। रिवायतों में ये भी आता है कि उस वक्त हजरत आमिना जहां जाती वहां लोग कहते कि तुम्हारे चेहरे पर एक अजीब सा नूर है। उनकी आंखों की चमक और उनके चेहरे का सुकून सबको हैरान करता। कुछ औरतें उनसे पूछती, क्या तुम बीमार हो? तुम्हारे चेहरे पर तो ऐसी रोशनियां हैं जो हमने कभी न देखी। आमिना मुस्कुरा देती, मगर अपने दिल में जानती थीं कि ये नूर उनके पेट की अमानत है